नमस्कार मित्रों, मेरा चैनल मुन्नाडी नक्षत्र में आप सब लोग का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा आज का जो विषय है वो है हॉरोस्कोप एनालिसिस ऑफ आशा भोसले। आशा भोसले बॉलीवुड जो संगीत जगत की एक बहुत ही जानी मानी तथा प्रसिद्ध गायिका है, सिंगर है। और उनका जन्म कुंडली आज देखेंगे। तो उनका देखिए डेट ऑफ बर्थ जो है 8 सितंबर 1933 और टाइम ऑफ बर्थ है 9:30 PM और प्लेस ऑफ बर्थ है सांगली, महाराष्ट्र। तो देखिए उनका जो जन्म जो हुआ था वो कृष्णा पंचमी तिथि, पंचमी तिथि का अधिपति, पंचमी तिथि पूर्णा तिथि है और पूर्णा तिथि तथा पंचमी तिथि का अधिपति है गुरु, देवगुरु बृहस्पति। भरणी नक्षत्र में उनका जन्म हुआ, शुक्रवार को जन्म हुआ, ध्रुव योग में जन्म हुआ एवं तैतिलकरण। तो उनका जन्म कुंडली आज विश्लेषण करेंगे। तो देखिए जो उनका जो जन्म कुंडली है, देखिए लग्न जो है मेष लग्न और राशि भी मेष राशि है, अर्थात मेष लग्न में चंद्रमा बैठा है। और पंचम भाव तथा सिंह राशि में 3 ग्रह सूर्य, बुध, केतु बैठा है। हाँ, लग्न जो है वो भी भरणी नक्षत्र तथा 2 नंबर नक्षत्र में, चंद्रमा भी 2 नंबर नक्षत्र में है। और पंचम भाव तथा सिंह राशि में सूर्य पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र तथा 11 नंबर नक्षत्र में, केतु 10 नंबर तथा मघा नक्षत्र में, बुध 11 नंबर नक्षत्र तथा पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में बैठा हुआ है। छठे भाव तथा कन्या राशि में शुक्र द्वितीय एवं सप्तम भाव के अधिपति, मेष लग्न का द्वितीय भाव एवं सप्तम भाव के अधिपति शुक्र छठे भाव में नीच होकर बैठा है एवं गुरु के साथ ज्योति कर रहा है। सप्तम भाव में मंगल बैठा है, सप्तम भाव में बैठा है एवं मंगल लग्न एवं अष्टम भाव के अधिपति है जो 15 नंबर तथा 7 नक्षत्र में है। दसम भाव तथा मकर राशि में शनि 22 नंबर तथा श्रवणा नक्षत्र में, जो श्रवणा नक्षत्र माता सरस्वती का जन्म नक्षत्र है। माता सरस्वती का जन्म नक्षत्र में शनि रेट्रोगेट होकर बैठा है और 11 भाव में राहु बैठा है। 11 भाव में राहु कुंभ राशि में बैठा है। तो देखिए पहले देखेंगे, लता मंगेशकर एक बहुत बड़ा गायिका तथा सिंगर थे एवं बहुत सारे फिल्मी संगीत या गाने उन्होंने दिया है एवं प्राय 8 डिकेड्स उन्होंने फिल्म जगत एवं संगीत की जगत के साथ जुड़ा रहा एवं जुड़ा रहा। तो पहले देखेंगे जो उनका संगीत के साथ जुड़ा होने का क्या कारण है, या इतना बड़ा संगीतज्ञ तथा गायिका सिंगर होने का क्या योग कुंडली में है। तो पहले देखिए, एक तो उनका जो जन्म अर्थात लग्न 2 नंबर तथा भरणी नक्षत्र में है। भरणी नक्षत्र का अधिपति है शुक्र और चंद्रमा भी भरणी नक्षत्र में है। तो देखिए लग्न भी भरणी नक्षत्र में, चंद्र भी भरणी नक्षत्र में, अर्थात लग्न एवं चंद्र दोनों ही शुक्र की नक्षत्र में है और शुक्र संगीत का कारक ग्रह है। इसके अलावा और भी देखिए पंचम भाव के अधिपति, पंचम से प्रतिभा तथा टैलेंट को देखा जाता है। तो पंचम भाव के अधिपति सूर्य भी 11 नंबर तथा पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है। सूर्य, ये ऐसे तो सूर्य पंचम भाव के अधिपति है जो प्रतिभा तथा टैलेंट का भाव का अधिपति है। इसके अलावा सूर्य से आत्मा देखा जाता है, तो वो भी सूर्य तथा आत्मा का कारक ग्रह सूर्य 11 नंबर तथा शुक्र की नक्षत्र में है। इसके अलावा और भी देखिए उनका जन्म जो है शुक्रवार को जन्म हुआ। तो देखिए एक साथ बहुत विषय, अगर कोई भी व्यक्ति का लग्न चंद्रमा सूर्य या शुक्रवार को लग्न चंद्र एवं सूर्य इस 3 अगर शुक्र की नक्षत्र में है, ठीक है, एवं शुक्रवार को जन्म हुआ या उसके साथ अगर और भी कोई शुक्र का कनेक्शन होता है, अर्थात जन्म लग्न के ऊपर शुक्र का प्रभाव, राशि के ऊपर शुक्र का प्रभाव और सूर्य के ऊपर शुक्र का प्रभाव एवं जातक का जो जन्मवार उसमें वो जन्मवार भी शुक्रवार है, तो बहुत ही संभावना रहता है कि जातक या जातिका शुक्र संबंधित विषय में कोई काम करेगा या शुक्र संबंधित विषय के साथ जुड़ा रहेगा। जैसे आशा भोसले शुक्र का कारकत्व में जो संगीत आता है, म्यूजिक या सिंगिंग, ये सब शुक्र ग्रह से देखा जाता है। तो जिसके कारण आशा भोसले संगीत के साथ जुड़ा रही थी। अब देखेंगे उनका और भी संगीत में इतना प्रसिद्ध होने का और भी क्या कारण है। देखिए दसम भाव से कर्म देखा जाता है। दसम भाव के जो अधिपति है, दसम से भी कर्म देखा जाता है एवं शनि कर्म कारक ग्रह है, तो दसम भाव के अधिपति एवं तथा दशमेश एवं कर्म कारक ग्रह शनि अगर
श्रवण नक्षत्र में बैठता है तो हो सकता है जातक संगीत या विद्या या ज्ञान रिलेटेड विषय के साथ जुड़ा रहेगा, क्योंकि जो श्रवण नक्षत्र है वो माता सरस्वती की जन्म नक्षत्र है और माता सरस्वती विद्या ज्ञान संगीत की देवी है। तो देखिए यह देखिए मेष लग्न का दशम भाव मकर राशि का अधिपति शनि एवं कर्म का कारक शनि, दोनों ही दशम भाव के अधिपति शनि दशम भाव के अधिपति भी हो रहा है एवं कर्म का कारक ग्रह भी है, जो 22 नंबर नक्षत्र तथा श्रवण नक्षत्र में माता सरस्वती की जन्म नक्षत्र में होने के कारण उनका जो कर्म है वो संगीत तथा म्यूजिक रिलेटेड है और संगीत के साथ जुड़ा रहा, जिसके कारण एक बहुत बड़ा संगीतज्ञ भी। इसके अलावा द्वितीय भाव से कंठ एवं द्वितीय एवं तृतीय भाव से कंठ को देखा जाता है, या गले का जो आवाज़ है सुर है या गाना ये सब देखा जाता है। तो देखिए द्वितीय भाव है वृष राशि भी शुक्र का राशि है। इसके अलावा तृतीय भाव से भी गला देखा जाता है, तो गले भाव का अधिपति बुध जो पंचम भाव में बैठा है, अर्थात गले भाव का अधिपति बुध पंचम तथा प्रतिभा का घर में बैठा है, अर्थात गला संबंधित विषय में गला संबंधित अर्थात सुर या स्वर संबंधित विषय में उनका प्रतिभा रहेगा। और बुध भी देखिए तृतीय भाव का तथा गला के भाव का अधिपति बुध 11 नंबर तथा शुक्र की पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र जो शुक्र की जिस नक्षत्र का अधिपति है शुक्र की नक्षत्र में बुध तृतीय भाव के अधिपति बुध रहने के कारण उनको शुक्र के साथ शुक्र की मत रिलेटेड अर्थात संगीत रिलेटेड विषय में प्रतिभा रहा, अर्थात तृतीय भाव के भी ऊपर शुक्र का प्रभाव है। इसके अलावा द्वितीय भाव के अधिपति शुक्र नीच का है लेकिन गुरु से जुति करता है 6वें भाव में। इसके अलावा द्वितीय भाव के ऊपर गुरु की नवम दृष्टि है, तो मतलब द्वितीय भाव बलवान हो रहा है, तृतीय भाव भी बलवान हो रहा है, क्योंकि तृतीय भाव के अधिपति पंचम भाव में कौन भाव में बैठा है, शुक्र की नक्षत्र में बैठा है, और तृतीय भाव के अधिपति पंचम भाव के अधिपति सूर्य के साथ बैठा है। सूर्य सिंह राशि से भी एवं सूर्य से भी कला विद्या देखा जाता है, तो इसलिए उनको संगीत में बहुत ज़्यादा नेम एंड फेम मिला एवं बहुत अच्छा संगीत या गायिका का और सिंगर होने का उनको योग मिल रहा है। अब देखेंगे और इसके अलावा और भी एक विषय है, उनका जो जन्म हुआ वो शुक्र की दशा एवं चंद्र की अंतर्दशा में हुआ। इसके अलावा एक संगीतज्ञ होने का और एक भी कारण है। मैंने पहले कहा कि लग्न भी शुक्र की नक्षत्र में, चंद्रमा भी शुक्र की नक्षत्र में, सूर्य भी शुक्र की नक्षत्र में, शनि भी संगीत का कारक ग्रह, संगीत की देवी सरस्वती की जन्म नक्षत्र में। इसके अलावा उनका जन्म जो है शुक्र की विंशोत्तरी शुक्र की दशा एवं चंद्रमा की अंतर्दशा में हुआ। कोई भी व्यक्ति का अगर जन्म शुक्र की दशा में या चंद्र की अंतर्दशा में होता है तो जातक तो कोई भी कला के साथ जुड़ सकता है, तो क्योंकि शुक्र जो है कला एवं संगीत को दर्शाता है, चंद्रमा भी कला का कारक ग्रह है, तो इसीलिए अर्थात कोई भी व्यक्ति का ऊपर बहुत सारे शुक्र का प्रभाव है। एक तो मैं लग्न शुक्र में बैठा है, चंद्रमा भी शुक्र की नक्षत्र में बैठा है, सूर्य भी शुक्र की नक्षत्र में बैठा है, और उनका जन्म भी शुक्रवार को हुआ और शुक्र की दशा में उनका जन्म हुआ। तो इतने सारे कारण की वजह से शुक्र रिलेटेड विषय तथा संगीत में उनको इतना नाम एवं नेम एंड फेम अर्थात नाम मान सम्मान धन संपत्ति और ये सब मिला है। इसके अलावा और भी देखिए उनका जो शनि कर्म का कारक ग्रह उसका द्वितीय भाव में राहु बैठा है। तो नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से अगर शनि तथा कर्म का कारक ग्रह एवं कर्म भाव के अधिपति शनि के साथ अगर राहु का नाड़ी लिंक तथा नाड़ी जुति होता है तो जातक कोई फिल्म लाइन के साथ जुड़ सकता है। तो इसलिए आशा भोसले का जो संगीत है ज़्यादातर फिल्मी गाने हैं और उन्होंने एक्टिंग भी किया है, ठीक है, और टेलीविज़न पर्सनैलिटी भी थी। तो ये सब है हुआ। अब देखेंगे उनका विवाहित जीवन एवं विवाह बहुत ही कम उम्र में शादी हुआ एवं एक लड़का के साथ भागकर शादी किया अर्थात प्रेम विवाह हुआ। तो ये सब का कारण क्या है, तो देखिए एक तो मेष लग्न मेष राशि, अगर कोई भी व्यक्ति का मेष लग्न या मेष राशि होता है तो कुंडली बहुत ही बलवान हो जाता है एवं उस कुंडली में जिस भाव में जो ग्रह बैठता है उस ग्रह उस भाव संबंधित विषय में बहुत ज़्यादा फल देता है, क्योंकि मेष राशि जो है वो है कालपुरुष राशि चक्र का प्रथम राशि एवं वहाँ पर भी राशि चंद्रमा भी बैठ गया, लग्न भी बैठ गया। इसलिए कोई भी ग्रह जहाँ पर बैठेगा कोई भी भाव में बैठेगा वो बहुत ही बलवान एवं उसी हिसाब से फल देगा, उस भाव रिलेटेड विषय में अच्छा या बुरा फल देगा। जैसे यह भी देखिए उनका जो विवाहित जीवन अच्छा नहीं रहा, उनका जो फर्स्ट विवाह हुआ एक उनका जो पर्सनल सेक्रेटरी था उनके साथ एलूफ कर गया अर्थात उनके साथ भागकर शादी कर दिया। इसका कारण यह है द्वितीय भाव
द्वितीय भाव से भी विवाह देखा जाता है। द्वितीय भाव है वृषभ राशि, सप्तम भाव जो तुला राशि, सप्तम भाव से भी विवाह देखा जाता है। तो द्वितीय एवं सप्तम भाव के अधिपति शुक्र जो नीच होकर छठे भाव एक दुस्थान भाव में बैठा है, छठे भाव एक दुस्थान भाव है, दुस्थान भाव में बैठा है, तो जिसके कारण एवं द्वादश भाव के अधिपति गुरु के साथ, तो ठीक है, या शुक्र भी द्वितीय भाव एवं सप्तम भाव के अधिपति शुक्र जो विवाह के कारक है, पूरा विवाह का कारक ग्रह, बहुत ज़्यादा मैरिज इंडिकेटर तथा विवाह का निर्देशक शुक्र नीच होकर बैठ गया। इसके अलावा पंचम भाव में लग्न एवं राशि दोनों की पंचम भाव में केतु बैठा है। अगर कोई भी व्यक्ति का लग्न की या राशि की पंचम भाव में या लग्न राशि दोनों की पंचम भाव में केतु बैठता है तो जातक का कोई प्रेम के साथ अर्थात कोई लाभ अफेयर्स में अवश्य जुड़ सकता है। इसके अलावा बुध एवं केतु का कनेक्शन, इसके अलावा बुध एवं केतु का कनेक्शन, अगर कोई भी व्यक्ति का जन्म कुंडली में बुध एवं केतु दो ग्रह एक साथ रहता है तो जातक का जीवन में कभी ना कभी अवश्य प्रेम करता है और उसका प्रेम होने का बहुत ही संभावना रहेगा, लाभ अफेयर अवश्य रहेगा। इसके अलावा पंचम भाव, पंचम से भी प्रेम पनई देखा जाता है, पंचम से भी प्रेम या पनई देखा जाता है, लाभ अफेयर देखा जाता है जो केतु के साथ जुति कर रहा है जिसके कारण उनका एक तो भाग करके शादी कर लिया अपनी पर्सनल सेक्रेटरी के साथ एवं प्रेम विवाह हुआ, जिसके कारण उनका घर के बाद में उनका घर का जो अपने माता पिता है या बहन है, उनका बड़ा बहन लता मंगेशकर, तो उनके साथ भी बहुत दिन अच्छा रिलेशन नहीं था और वो शादी भी बहुत दिन टिका नहीं। उन्होंने 1949 में शादी किया था गणपतराव भोसले को जो पर्सनल सेक्रेटरी था, भागकर शादी किया था और उनका जो विवाह का विच्छेद हुआ 1960 में, अर्थात 11 साल ये उनका शादी टिका हुआ था और उसके बाद उनको साथ व्यवहार अच्छा, मतलब ससुराल की तरफ से अपने पति की तरफ से बहुत खराब व्यवहार मिल रहा था और उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा था, मतलब दाम्पत्य जीवन खराब था। दाम्पत्य जीवन खराब होने का ये कारण है कि द्वितीय एवं सप्तम भाव के अधिपति जो विवाह भाव के अधिपति है वह पति कारक ग्रह है शुक्र जो नीच होकर बैठा है। इसके अलावा पति कारक ग्रह शुक्र दो पाप ग्रह विशेष रूप से 3 पाप ग्रह, क्योंकि शुक्र नीच का शुक्र का दोनों तरफ, एक तरफ केतु एवं सूर्य एवं केतु है सिंह राशि में और शुक्र के द्वितीय भाव में तथा दूसरी तरफ मंगल बैठा है, अर्थात शुक्र जो विवाह के कारक ग्रह है एवं द्वितीय विवाह भाव के अधिपति द्वितीय एवं सप्तम भाव के अधिपति शुक्र दो पाप ग्रह की मध्य में होने के कारण उनका विवाहित जीवन अच्छा नहीं था। उसके बाद उन्होंने बहुत दिन बाद उन्होंने आर.डी. बर्मन के साथ लाभ अफेयर्स में जुड़ गया एवं आर.डी. बर्मन को शादी किया, लेकिन ये भी शादी 14 साल से ज़्यादा नहीं गया। 1980 में उन्होंने आर.डी. बर्मन को शादी किया और 1994 में आर.डी. बर्मन का देहांत हो गया, मतलब ये भी सेकंड मैरिज भी 14 साल टिके थे, का मैरिज का लाभ उन्होंने विवाहित जीवन स्थायी था 14 साल के लिए, मतलब उनका विवाहित जीवन अच्छा नहीं था। ये विषय उनका कुंडली में एकदम दिख रहा है। इसके अलावा उनका जो गृहस्थ जीवन अर्थात पारिवारिक जीवन तथा दाम्पत्य जीवन या घर का सुख नहीं था। इसका कारण ये कि लग्न की चतुर्थ भाव में लग्न का चतुर्थ भाव जो है चतुर्थ भाव में मंगल शनि की दृष्टि है एवं चतुर्थ भाव में चतुर्थ भाव में मंगल की दृष्टि है और क्योंकि मंगल के नहीं शनि की दृष्टि है। चतुर्थ भाव जो कर्क राशि है, कर्क राशि में शनि की दृष्टि है एवं कर्क राशि का अधिपति चंद्रमा के ऊपर मंगल की दृष्टि है, अर्थात चतुर्थ भाव एवं चतुर्थ भाव के अधिपति दोनों के ऊपर नैसर्गिक पाप ग्रह शनि एवं मंगल का प्रभाव है, जिसके कारण उनका जो चतुर्थ भाव से जहाँ से सुख या गृह सुख या पारिवारिक सुख देखा जाता है, तो इसलिए चतुर्थ भाव एवं चतुर्थ भाव के कारक ग्रह चंद्रमा एवं चतुर्थ भाव के अधिपति चंद्रमा पाप पीड़ित होने के कारण, पाप ग्रह की दृष्टि में होने के कारण उनका विवाह जीवन अच्छा नहीं गया। इसके अलावा लग्न की सप्तम भाव में मंगल बैठा है जो भौम दोष तथा मंगल दोष तथा कुज दोष बना रहा है। अगर लग्न की चतुर्थ भाव में या सप्तम भाव में या अष्टम भाव में या द्वादश भाव में मंगल बैठता है तो कुज दोष तथा मंगल दोष तथा भौम दोष बनाता है, जो दाम्पत्य जीवन तथा पारिवारिक जीवन या गृहस्थ जीवन के लिए अच्छा नहीं रहता है, जो उनका कुंडली में है, जिसके कारण उनको गृहस्थ जीवन में या पारिवारिक जीवन में या दाम्पत्य जीवन में या गृह सुख नहीं मिली। अब देखेंगे उनका संतान के बारे में। एक तो देखिए उनका जो लग्न की एवं चंद्रमा की पंचम भाव तथा सिंह राशि में केतु बैठा है, तो केतु से 3 संख्या देखा जाता है, जिसके कारण उनका 3 संतान थे। देखिए उनका 3 संतान थे, एक हेमंत भोसले, 2 वर्षा भोसले, 3 आनंद भोसले, 3 संतान थे। तो ये सब है लग्न एवं चंद्रमा की पंचम भाव में एवं पंचम भाव के अधिपति सूर्य के साथ केतु की ज्योति होने के कारण, क्योंकि केतु से 3 संख्या देखा जाता है, जिसके कारण उनको 3 संतान हुआ। अब देखिए जो उनका संतान की जो से भी अच्छा बहुत ज़्यादा सुख नहीं मिला एवं पारिवारिक जीवन खराब रहा। इसका कारण है पंचम भाव में सु एवं पंचम पति के साथ केतु की कनेक्शन होना।
ठीक है। एवं बुध की कनेक्शन होना, क्योंकि बुध तृतीय भाव एवं छठे भाव का अधिपति है और तृतीय भाव और छठे भाव जो है छठे भाव से एक दुष्टन भाव है, दुष्टन भाव के अधिपति के साथ पंचम भाव में के जुति होने के कारण उनका जो संतति से इतना सुख नहीं मिला। एवं उनका जो कन्या संतान वर्षा भोसले जिन्होंने सुसाइड कर लिया था, अर्थात आत्महत्या करा था, अर्थात उनका संतान का सुख भी इतना अच्छा नहीं रहा। अब देखेंगे उनका संतान हो गया और सुख भी नहीं रहा। और दूसरा चीज़ है उनका जो कुक अर्थात रंधन के साथ, खाना पकाने के साथ उनका बहुत हॉबी था। इसका कारण यह है लग्न में चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा जो है खाना बनाने के कारक है या खाना पीने का कारक जो है फूड का कारक है जो है चंद्रमा, जो लग्न में बैठा है। इसके अलावा देखिए द्वितीय भाव भी जो वृषभ राशि है, तो वृषभ राशि द्वितीय भाव से भी खाना बनाना ये सब देखा जाता है। जो शुक्र के गुरु के साथ जुति कर रहा है एवं गुरु से नाड़ी ज्योतिष में गुरु से जातक को देखा जाता है, तो गुरु के साथ शुक्र के जुति होने के कारण तथा कालपुरुष राशि चक्र का द्वितीय भाव वृष राशि का अधिपति का जुति होने के कारण खाना बनाने में उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और खाना बनाना उनका हॉबी था। तो उन्होंने कई बार इंटरव्यू में कहा भी था कि अगर ये संगीत जगत में नहीं आया होता तो अच्छा कुक बन सकती थी। अच्छा, ये सब हुआ। अच्छा, अब देखिए उनका और भी एक कारण है, और उनका जो दीदी अर्थात बड़ा बहन एल्डर सिस्टर लता मंगेशकर भी एक संगीत जगत का बहुत ही प्रसिद्ध गायिका थे। तो इसका कारण क्या है, ये भी देखिए एक कारण है कि 11 भाव के अधिपति शनि, 11 भाव से एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर को देखा जाता है, ज्येष्ठ भ्राता एवं भगनी को देखा जाता है। तो उनका जो ज्येष्ठ भगनी तथा एल्डर सिस्टर लता मंगेशकर का जो अधिपति है शनि, क्योंकि 11 भाव है कुंभ राशि का अधिपति है शनि, जो 22 नंबर तथा श्रवणा नक्षत्र तथा माता सरस्वती के जन्म नक्षत्र में होने के कारण उनका जो एल्डर सिस्टर तथा बड़ा बहन ज्येष्ठ भगनी लता मंगेशकर भी संगीत जगत के साथ जुड़ा हुआ थी। अब देखेंगे उनका जो मृत्यु हुआ, लेकिन बहुत 92 ईयर्स में उनका मृत्यु हुआ, अर्थात जो आयु है बहुत लंबा आयु मिला। ठीक है, लंबा आयु मिला। इतना अच्छा आयु होने का कारण अर्थात दीर्घायु होने का क्या योग है। एक तो देखिए लग्न जो है मेष लग्न और जो चर राशि है, और चंद्रमा जो अर्थात चंद्रमा भी मेष राशि तथा चर राशि में बैठा है। इसके अलावा जो मृत्यु का अधिपति है अर्थात मेष लग्न अर्थात चंद्रमा, लग्न एवं चंद्रमा दोनों की अष्टम भाव है वृश्चिक राशि का अधिपति है मंगल, एवं लग्न भाव के अधिपति एवं लग्न भाव के अधिपति एवं राशि का अधिपति भी मंगल एवं अष्टम भाव के अधिपति भी मंगल, जो अष्टम भाव लग्न से एवं चंद्र से दोनों से हो रहा है, वो चर राशि तुला राशि में बैठने के कारण एवं मृत्यु का कारक ग्रह शनि भी चर राशि में बैठने के कारण उनका आयु बहुत हुआ, अर्थात बहुत लंबा आयु तथा दीर्घायु रहा एवं बहुत दिन उन्हें जीवित रही थी। इसके अलावा उनका जो मृत्यु हुआ, देखिए मृत्यु जो हुआ 12 अप्रैल 2026 को मृत्यु हुआ, बुध की दशा में, बुध की अंतरदशा में, राहु की पत्यंतर दशा में, शुक्र की सूक्ष्म दशा में, शनि की अति सूक्ष्म दशा में उनका मृत्यु हुआ। तो इसका कारण क्या है, एक तो देखिए बुध जो है तृतीय भाव के अधिपति एवं छठे भाव का अधिपति है। मेष लग्न का तृतीय भाव है मिथुन राशि एवं छठे भाव है कन्या राशि, अर्थात मेष लग्न का तृतीय एवं छठे भाव का अधिपति बुध एवं छठे भाव जो है दुष्टन भाव, और तृतीय भाव से भी मृत्यु देखा जाता है, क्योंकि तृतीय भाव जो है अष्टम भाव, मृत्यु भाव का अष्टम भाव, अष्टम भाव का अष्टम भाव है तृतीय भाव, तो वह इसलिए तृतीय भाव से भी मृत्यु देखा जाता है, या तृतीय भाव के अधिपति के दशा अंतरदशा में भी कोई भी जातक या जातिका का मृत्यु होने का संभावना रहता है, जैसा आशा भोसले का हुआ। तृतीय एवं छठे भाव का अधिपति बुध की दशा में एवं बुध की अंतरदशा में उनका मृत्यु हुआ। राहु की पत्यंतर दशा में, एक तो देखिए अष्टम भाव के अधिपति जो है मंगल और राहु की नक्षत्र में है। इसके अलावा राहु शनिवत, एक कहावत है राहु शनिवत, अब हमारे शास्त्र में कहा गया है राहु शनिवत, अर्थात राहु शनि जैसा व्यवहार करता है, तो शनि भी मृत्यु का कारक ग्रह है, इसलिए राहु भी मृत्यु का कारक ग्रह है। राहु की दशा में, राहु की पत्यंतर दशा में उनका मृत्यु हुआ। इसके अलावा शुक्र द्वितीय एवं सप्तम भाव के अधिपति है, द्वितीय भी मारक ग्रह, मारक भाव एवं सप्तम भी मारक भाव, तो अर्थात मारक भाव के दो मारक भाव के अधिपति की सूक्ष्म दशा में अर्थात शुक्र की दशा में उनका मृत्यु हुआ। इसके अलावा शनि की अति सूक्ष्म दशा में, शनि जो है मृत्यु का कारक ग्रह है, तो इसलिए शनि की अति सूक्ष्म दशा में उनका मृत्यु हुआ। तो देखिए बुध की दशा में, बुध की अंतरदशा में जो तृतीय एवं छठे भाव के अधिपति है उसकी दशा अंतरदशा में मृत्यु हुआ। राहु की पत्यंतर दशा में, शुक्र जो द्वितीय एवं सप्तम भाव मारक भाव के अधिपति की
सुख दशा में मृत्यु हुआ और मृत्यु का कारक ग्रह शनि की अति सुख दशा में उनका मृत्यु हुआ। तो दोस्तों मेरे ये छोटा सा प्रयास था, मैं आशा भोसले का जन्म कुंडली जो है उसका विश्लेषण किया। अगर मेरा ये छोटा सा विश्लेषण आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस वीडियो में अवश्य कमेंट कीजिए और मेरा जो छोटा सा चैनल है मून नाड़ी नक्षत्र, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।